बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम मलेरिया की हिस्ट्री में फ़र्दर मूव करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है AFA किंग की ऑब्जर्वेशन पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था और उससे यही जो है डिराइव की थी बात कि मस्कीटो कहीं ना कहीं जो है मलेरिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम उन्हीं ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं। और हाइपोथेसिस बेटा जी क्या होता है? हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके हैं कि एक जनरल स्टेटमेंट होती है, एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट होती है, निचोड़ होता है हमारी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो AFA किंग की ऑब्जर्वेशन से ये एक हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया कि मस्कीटो जो मस्कीटो हैं वो जो है प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं। मस्कीटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और यही मस्कीटो ही जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड दे इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग द मलेरिया। अब इसी हाइपोथेसिस के बेस पे हम बनाते हैं जी क्या फर्दर क्या स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड में? डिडक्शन। दो तरह की हमने यहाँ से डिडक्शंस बनाई। डिडक्शंस में क्या होता है बच्चे कि हम लॉजिकल कंक्लूजन्स जो है वो ऐड करते हैं, इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। अच्छा जी, इफ़ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया देन हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम को भी मस्कीटो के अंदर होना चाहिए। सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि मस्कीटो के अंदर फिर प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? जाहिर सी बात है मस्कीटो में होगा तभी तो प्लाज्मोडियम ये एक पर्सन में जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर प्लाज्मोडियम जो है मस्कीटो के अंदर है और ये मस्कीटो मलेरिया स्प्रेड कर रहा है तो इस मस्कीटो के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए। देयर शुड बी प्लाज्मोडियम इन द मस्कीटो। नाउ द क्वेश्चन इज कि मस्कीटो के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? तो मस्कीटो ने कहीं मलेरियल पेशेंट को बाइट किया होगा, मलेरिया पेशेंट को बाइट किया होगा और मलेरिया पेशेंट का ब्लड उसने सक किया। अब उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होगा और ये प्लाज्मोडियम उस मस्कीटो के अंदर आ गया। तो इससे दो डिडक्शंस आ गई हमारे पास कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द मस्कीटो, इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन देयर मस्ट बी द प्लाज्मोडियम इन द मस्कीटो। मस्कीटो के पास कोई चीज़ है तभी तो वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है। मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तभी तो वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज मस्कीटो गेट प्लाज्मोडियम फ्रॉम विच सोर्स? कहाँ से जो है वो मस्कीटो ने प्लाज्मोडियम लिया? तो मस्कीटो ने कहीं ना कहीं मलेरिया पेशेंट को कभी बाइट किया होगा, उसके ब्लड को सक किया और उसके ब्लड के अंदर चूके जो है वो प्लाज्मोडियम है। तो इस तरह से ब्लड सक करने से, मलेरिया पेशेंट का ब्लड सक करने से मस्कीटो के अंदर भी वो प्लाज्मोडियम आ गया। अच्छा, ये जो है वो कदरे जो है वो एक्सेप्टेबल जो है वो हाइपोथेसिस और डिडक्शंस बनी। अब इसके बाद जो है वो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स किए गए 1880s में। 1880s के लगभग जो है वो एक फेमस साइंटिस्ट आया रोनाल्ड रॉस के नाम से। उसने बच्चे इन हाइपोथेसिस इन डिडक्शंस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अच्छा जी, इसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए मस्कीटोस पे, प्लाज्मोडियम पे, मतलब कि मलेरिया की असल एक्चुअल काज जो है वो डिस्कस करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने एक स्पेसिफिक जो है वो मस्कीटो, एक स्पेसिफिक मस्कीटो दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, उसने एक फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो को बाइट करवाया एक मलेरिया पेशेंट को। एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है ना। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो कहीं से ट्रैप किया होगा, फिर मलेरिया पेशेंट उसने लिया, मलेरिया पेशेंट को जो है वो बाइट करवाया फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इस मलेरिया पेशेंट का ब्लड सक करेगा और जब हम इसका मस्कीटो का मुआयना करेंगे, जब इसको जज करेंगे, जब इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसकी डायसेक्शन करके
ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके तो हमें भी इस मस्कीटो के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। तो फिर क्या किया इसने, कुछ दिनों बाद रोनाल्ड रॉस ने कुछ दिनों बाद इस एनोफिलिस को किल किया और फिर जो है वो इसको ऑब्ज़र्व किया, इसको डाइसेक्ट किया, इसको ऑब्ज़र्व किया, तो उससे इसके स्टमक में, फीमेल एनोफिलिस के स्टमक में उसे जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुए दिखे, प्लाज्मोडियम की ग्रोथ जो है वो उसे दिखी। After a few days, he killed the Anopheles mosquito and he observed that plasmodium were multiplying in the mosquito's stomach। ठीक है, इससे ये साबित हो गया हमारी डिडक्शन कि मलेरिया पेशेंट से ही एनोफिलिस मस्कीटो या कोई मस्कीटो जो है वो क्या लेता है, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम लेता है और यही प्लाज्मोडियम फिर इसी जो है मस्कीटो के अंदर ग्रोथ पाते हैं। अच्छा, इसे एक और बात अगर मैं आपको बताऊं साबित हो रही है कि उस रोनाल्ड रॉस ने डायरेक्ट इसको क्यों लिया। जाहिर सी बात है बच्चे, डायरेक्ट तो नहीं ले सकता ना, उसने बहुत सी मस्कीटोस पे एक्सपेरिमेंट किया होगा और उन मस्कीटोस को किल करके देखा होगा। मलेरिया पेशेंट को पहले बाइट करवाया होगा, किल करके देखा होगा, लेकिन बाकी मस्कीटोस में उसे स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम की ग्रोथ नज़र नहीं आई। इस मस्कीटो फीमेल एनोफिलिस के अंदर ग्रोथ नज़र आई, तो इससे ये साबित होता है कि ये फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है ट्रांसमिटर होता है मलेरिया पेशेंट का। एक्चुअली यही जो है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम और एक पर्सन को जो है मलेरिया काज करवा सकता है। एक बात, दूसरी ये बात कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जी, जब से मलेरिया स्टार्ट हुआ है जी, अभी ह्यूमन और मस्कीटो कि ये दो चीज़ें हैं जिसके बगैर जो है प्लाज्मोडियम नहीं रह सकता। ठीक है, मस्कीटो भी उसे चाहिए ग्रोथ के लिए, ह्यूमन चाहिए उसे रिप्रोडक्शन के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है बच्चों जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है। इनके बगैर जो है वो ग्रोथ जो है उसकी नामुमकिन है। ह्यूमन का ब्लड भी उसे चाहिए, मस्कीटो की प्रॉपर स्टमक की जो है वो स्टमक का एनवायरनमेंट चाहिए ताकि इधर ग्रोथ कर सके, इधर रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, ये बातें जनरल बात मैंने कहा, इससे ड्राइव ये हो सकती है। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि रोनाल्ड रॉस ने ये कहा कि चलो एक बात तो प्रूव हो गई कि मलेरिया पेशेंट से ही मस्कीटो ने जो है वो क्या नाम है प्लाज्मोडियम लिया। अब ये बात हमने प्रूव करनी है कि क्या वाकई मस्कीटो जो है वो किसी भी पर्सन के अंदर, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस बात को आप चेक करना है। तो बेटा जी अब क्या होना चाहिए, अब ये लॉजिकल एक्सपेरिमेंट यही होना चाहिए कि आप किसी इन्फेक्टेड मस्कीटो को जिसके अंदर जो है प्लाज्मोडियम है, इसको हमें बाइट करवाना चाहिए किसी हेल्दी पर्सन को, ताकि फिर पता चले कि क्या इसके ब्लड में जो है वो हमें मिला प्लाज्मोडियम। लेकिन बच्चे साइंस में डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को ले लेना एथिकली रॉन्ग होता है, क्योंकि बच्चे कोई भी फैटल डिजीज़, मलेरिया पुराने ज़माने में फैटल डिजीज़ थी, मौलिक बीमारी थी, लोग मर जाते थे। अब जो है इसके ट्रीटमेंट डिस्कवर हुआ। तो बच्चे साइंस में डायरेक्ट जो है वो इंसानों को लेना, इंसान पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना बायो एथिकली रॉन्ग है, एथिक्स के लिहाज से रॉन्ग है, बिकॉज इसकी डेथ हो सकती है। अगर आप कोई भी जर्म इसमें इंसर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, कोई भी किसी और ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किए बगैर, तो उसकी डेथ हो सकती है, मतलब हम उस इंसान का कत्ल कर सकते हैं और हमारे इस्लाम में जो है वो कत्ल करना जायज़ नहीं। इसीलिए हमने क्या किया, बजाय ये कि हम डायरेक्ट जो है वो इंसान को लें, ठीक है, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ले लिया। फॉर एग्जांपल रोनाल्ड रॉस ने जो है वो किसको सिलेक्ट किया अपने सैंपल्स के लिए, स्पैरोस को। ठीक है, स्पैरोस को सिलेक्ट किया अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब मज़े की बात ये सुने कि स्पैरोस के अंदर जो है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो ने जो है वो नहीं किया, मलेरिया काज नहीं किया, बल्कि स्पैरोस के लिए एक अलग मस्कीटो होता है, क्यूलिक्स मस्कीटो। फीमेल के इसके लिए स्पैरोस के लिए अलग होता है मस्कीटो, क्यूलिक्स मस्कीटो। क्यूलिक्स मस्कीटो जो है वो काज बनता है, क्यूलिक्स मस्कीटो ट्रांसमिटर होता है फॉर द मलेरिया इन द स्पैरोस। तो इससे ये साबित होता है कि मस्कीटोस की भी बच्चे नेचर चेंज है अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट, कि वो मलेरिया जो है वो सेपरेट करें।
अच्छा, यहाँ पे हम ये बात ये प्रूव करने जा रहे हैं, अपने टॉपिक से हटना नहीं है, हम ये बात प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या वाकई ही मस्कीटो जो है हेल्दी पर्सन में जो है वो मलेरिया ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब रोनाल्ड रॉस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट ये किया बेटा जी कि सबसे पहले उसने क्या करवाया, सबसे पहले उसने जो है वो, अब स्पैरोज और क्यूलिक्स का आपने जो है वो ये बात याद रखनी है, स्पैरोज और क्यूलिक्स की, कि मलेरियल स्पैरो है, कोई स्पैरो है, कोई मलेरियल स्पैरो है, उसको अलाउ किया मस्कीटो को, क्यूलिक्स मस्कीटो को अलाउ किया कि इस मलेरियो स्पैरो को काटे। जब इस मलेरियो स्पैरो को काटेगी, जब क्यूलिक्स मस्कीटो इस स्पैरो का ब्लड सक करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ये पहली बात, पहला हिस्सा एक्सपेरिमेंट का। अब फिर क्या हुआ, अब इस इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मस्कीटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम आया, ठीक है, अब इसे कैसे में पता मिला, उसने कुछ मस्कीटोस को किल करके देखा तो उससे वाकई उसके स्टमक के अंदर, क्यूलिक्स मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम ग्रो करता हुआ नज़र आया। अब उसने क्या किया, कुछ क्यूलिक्स मस्कीटो को तो किल करके देख लिया कि क्या प्लाज्मोडियम है, लेकिन कुछ क्यूलिक्स मस्कीटो को ज़िंदा रखा। उन जिंदा इन्फेक्टेड क्यूलिक्स मस्कीटो को अलाउ किया कि हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। अब जब ये क्यूलिक्स मस्कीटो जो है वो हेल्दी स्पैरो को बाइट करेंगे, काटेंगे, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है क्यूलिक्स जब भी मस्कीटो काटता है तो अपना स्लाइवा इंजेक्ट करता है, तो ये क्या करेंगे, अपने स्लाइवा के ज़रिए जो है प्लाज्मोडियम जो है वो शिफ्ट कर देंगे उस हेल्दी पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से हेल्दी पर्सन के अंदर बचे प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया। अब जब उस हेल्दी पर्सन के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाएगा तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी जी, मलेरिया की बीमारी। जाहिर सी बात, अब उसके ब्लड में एंटर हो जाएगा बेटा जी, और कहाँ क्या करेगा, प्लाज्मोडियम वहाँ पे उसके ब्लड में जाके ग्रो करेगा और क्या करेगा, मलेरिया काज करेगा। तो इससे ये साबित हो गया बेटा जी कि जो है ये मस्कीटो जो है वो वाकई ही ट्रांसमिटर होता है, किसके लिए, मलेरिया के लिए। एट द एंड बेटा क्या हुआ, एट द एंड 19th सेंचुरी के एंड में, क्या जी, 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि फिर जो है जब जो है वो मलेरिया के बारे में जो है वो प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट आ गया, देन जो है वो इटालियन साइंटिस्ट ने ये ह्यूमन पे भी करके एक्सपेरिमेंट देख लिया। उन्होंने क्या किया, मलेरियल पेशेंट्स के ऊपर जो है एनोफिलिस मस्कीटो को बाइट करवाया। एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। इसी एनोफिलिस मस्कीटो ने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया। हेल्दी पर्सन को जब बाइट किया तो उसके अंदर जो है वो क्या आ गया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गया और वो बंदा मलेरिया से जो है वो मलेरिया से इन्फेक्ट हो गया। तो इससे ये साबित होता है बेटा जी, लुब्बे लुबाब क्या है, खुलासा क्या है इस पूरे के पूरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, कि काज तो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया की काज तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ से आता है बेटा जी, मस्कीटो के अंदर। मस्कीटोज आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेडिंग द मलेरिया। हाउ मस्कीटो इंटर्स द प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन बीइंग, इन द हेल्दी पर्सन। फिर ये प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में जाएगा, मलेरिया काज करेगा। और मस्कीटो में प्लाज्मोडियम कहाँ से आया, मलेरियल पेशेंट को बाइट करके। तो ये जनरल जो है हमने रिव्यूज़ ले लिए कि इस तरह से मलेरिया की जो मिस्ट्री है, मलेरिया का जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। होप्स स्टूडेंट्स कि आपको पूरा का पूरा बायोलॉजिकल मेथड मलेरिया से रिगार्डिंग, मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मलेरिया से हट के बात करेंगे। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया हो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।